बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं CSS Flexbox। सो वेलकम अगेन टू फॉर्मियर एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं CSS Flexbox जो आपके लिए लेआउट्स को बनाना बहुत ज़्यादा इजी कर देगा। तो सबसे पहले CSS Flexbox है क्या? ठीक है, CSS Flexbox एक स्मार्ट कंटेनर होता है जो कि एलिमेंट्स को जो कि अपने इनर चाइल्ड एलिमेंट्स को खुद ब खुद अरेंज करता है। ठीक है, हम इसमें 3 गोल्डन रूल्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। मैं साथ-साथ आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम एक न्यू फ़ोल्डर लेंगे वीडियो 14, ओपन इट इन वीएस कोड। लेट्स से यहाँ पर मैं अपनी फ्लेक्सबॉक्स डॉट एचटीएमएल एंड स्टाइल डॉट सीएसएस। ओके, फ्लेक्सबॉक्स में हम एज यू नो शिफ्ट 1 एंटर, टाइटल होने वाला है हमारा CSS फ्लेक्सबॉक्स। ये वो काम है जो हम अपनी पहली वीडियो से करते आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले CSS फ्लेक्सबॉक्स है क्या? अगेन मैं आपको डिफाइन करता चलूँ। CSS फ्लेक्सबॉक्स एक स्मार्ट कंटेनर होता है जो कि चाइल्ड आइटम्स को खुद ब खुद अरेंज करता है। ठीक है जी, इसके 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। सबसे पहले हमने जो कंटेनर होता है उसको फ्लेक्स करना होता है। उसके बाद हमने उसके अंदर प्रॉपर्टीज सेट करनी होती है, एलिमेंट्स को कितनी स्पेस देनी है, कितनी गैप देनी है। हमारे पास सबसे पहला है डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके बाद है जस्टिफाई कंटेंट। कंटेंट को किस तरह जस्टिफाई करना है, आपने स्पेस देनी है, आपने सेंटर करना है, आपने लेफ्ट करना है, आपने राइट करना है। ओके, एंड वन अलाइन आइटम्स। लाइन आइटम की प्रॉपर्टी, जैसे कि ये एक लाइन है, हमने एक हेडिंग बनाई है, हमने उसको स्पेस दी है। फॉर एग्जांपल पैडिंग या मार्जिन हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इक्वल नहीं आ रही होती, हम अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी के थ्रू उसको बिल्कुल सेंटर कर सकते हैं। ये वर्टिकली आइटम्स को सेंटर करता है। ठीक है, ये 3 गोल्डन रूल्स है। मैं इनको कमेंट कर दूंगा यहाँ पर, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द हेडर। हम CSS फ्लेक्सबॉक्स के थ्रू हेडर बनाएंगे। यहाँ पर लेट्स से मेरे पास हेडर है, डॉट हेडर, एंटर। यहाँ पर हम अपनी स्टाइल डॉट CSS को लिंक करेंगे। लिंक CSS, सबसे पहले हमारा लोगो होगा, उसके बाद हम कुछ मेन्यू आइटम्स ऐड करेंगे, एंड देन हम एक बटन बनाएंगे, div डॉट लोगो, एंटर। यहाँ पर लेट्स से img ऐड करके सोर्स में हम अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। लेट्स से लोगो डॉट png। इसको मैं सेव करूंगा। अल्टरनेटिव में आप ऐड कर सकते हैं इमेज नॉट फाउंड या लोगो नॉट फाउंड। ओके, नेव का टैग लेंगे आप यहाँ पर, एंड मेन्यू की क्लास देंगे। हम यहाँ पर मेन्यू के आइटम्स को ऐड कर रहे हैं, एंड याद रहे मेन्यू के आइटम्स को हमने यूएल एंड देन li के थ्रू ऐड करना है। क्लास, एंटर, एंड नेव या फिर मेन्यू, एंड हम डायरेक्ट एंकर टैग लगाएंगे। आप इसको यूएल li के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, यूएल एंड la मल्टीप्लाई बाय 4, एंड यहाँ पर आप आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लोगो भी आ गया है, हमारे मेन्यू आइटम्स भी आ गए हैं। मैं चाहता हूँ इसको एज अ बटन हम यूज़ कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, एंड आप देखें अभी के लिए लिंक आइटम्स इस तरह आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ जो कॉन्टैक्ट का लिंक है इसको हम एज अ बटन यूज़ कर लें, तो हम इसको यहाँ पर क्लास दे देंगे कॉन्टैक्ट। ओके, हम इसको डिज़ाइन करके एज अ बटन शो करवाएंगे। ओके, स्टाइल में जाकर लेट्स से फ्लेक्सबॉक्स को यूज़ करते हैं, डॉट नेव बार है हमारे पास, एंटर। आप यहाँ पर सबसे पहले एक काम करेंगे, हैश का सिलेक्टर लेकर इसकी पैडिंग एंड मार्जिन 0 कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल एंटर, सॉरी, मार्जिन 0। सबसे पहले आपने गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए डिस्प्ले को कर देना है फ्लेक्स। ओके, इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट। लेट्स से यहाँ पर मैं स्पेस बिटवीन कर रहा हूँ, स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स सेंटर, कंट्रोल एंटर। लेट्स से
पैडिंग ऐड कर देते हैं 15 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पर कोई भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मरून सा कलर ले लेते हैं, इसको सेव करते हैं एंड ये देखिए अब ये हुआ कैसे है, इसके पीछे लॉजिक क्या यूज हुई। जो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, इसने कंटेनर को कहा है कि आप फ्लेक्स हो जाओ, एंड जो जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी है, इसमें हमने यूज कर दिया स्पेस बिटवीन। अब स्पेस बिटवीन ने ऑटोमेटिकली जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हुए हैं, डिव यूज हुई हैं, उनको उनके दरमियान स्पेस ऐड कर दी है। ओके, ये जो मार्जिन आ रही होती है लेफ्ट एंड राइट से, ये बाय डिफॉल्ट आ रही होती है। ओके, अभी के लिए हमने इमेज नहीं यूज की, इसलिए इमेज नॉट फाउंड आ रही है। ठीक है जी, आई होप आपको इन तीनों प्रॉपर्टीज एंड रूल्स की समझ आ गई होगी। आपने देखा होगा कि हमने पिछली वीडियोस में फ्लोट की प्रॉपर्टी के थ्रू अपने लेआउट्स को बनाया था, हमने इतने इतने लंबे कोड लिखे थे। ये देखें, इसने 3 या 4 प्रॉपर्टी के थ्रू पूरा का पूरा काम कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको कलर दे सकते हैं वाइट करके, इनके दरमियान गैप यूज करके। डॉट मेन्यू, सबसे पहले इसको कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स एंड लेट्स से गैप चाहिए, हम यहाँ पर इसका कलर कर देंगे कलर वाइट, इनका कलर कर दो वाइट। यहाँ पर हम इसको रिमूव करते हैं, देखें इसका कलर वाइट हो गया है। अब आप इसके ऊपर होवर कर रहे हैं, ये देखें, तो साथ में आप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर देख सकते हैं लिंक बन के आ रहे हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाला लिंक कॉल हो रहा है। आप लिंक चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर www.google.com। ओके, नाउ जाना है। ओके, तो इस तरह आप लिंक्स के साथ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट की क्लास लूँगा, डॉट कॉन्टैक्ट एंड बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे जो बाय डिफॉल्ट थीम में आ रहा होता है। एंड लेट्स से अब यहाँ पर मैं कोई डार्क कलर ले लेता हूँ, ये वाला। ओके, कलर कर देंगे जी वाइट, डार्क के ऊपर लाइट कलर। एंड ये हमेशा याद रखिएगा, जो बटन की पैडिंग होती है वो आप 2 या 4 डिजिट्स में देते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं 8 पिक्सल एंड 15 पिक्सल दे रहा हूँ। ओके, एंड थोड़ा सा बॉर्डर ऐड कर देंगे, बॉर्डर रेडियस लेट्स से 5 पिक्सल, 5 पिक्सल। ओके, दैट्स इनफ। एंड ये देखें, ये बटन में चेंज हो गया। इसके बाद हमारे पास एक हीरो सेक्शन है, जो मेन सेक्शन होता है, इसको देखना है हमने फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू कि हम डिज़ाइन को किस तरह बना रहे होते हैं फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू। नाउ सेक्शन क्लास है हमारे पास हीरो सेक्शन, हीरो। एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, div डॉट टेक्स्ट एंटर। यहाँ पर लेट से मैं एक h1 ऐड करता हूँ, आई एम मोहम्मद वसीम। ओके, एंड यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेंगे, एंटर लोरम करके मैं 1 करूँगा, 1 पैराग्राफ चाहिए मुझे। व्यू पे जाकर आपने वर्ड रैप कर लेना है। ओके, Alt+C इसका शॉर्टकट है। नाउ इसके बाद हमारे पास एक बटन है, जो कि हम इसी डिव में यूज़ कर रहे हैं, बटन लेट्स से इनरोल नाउ। ये मेरा कोर्स है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक इसमें इमेज ऐड कर लें। सोर्स में हम इमेज डॉट png ऐड करेंगे एंड इमेज नॉट फाउंड। इसको सेव करते हैं एंड चलते हैं अपनी स्टाइल डॉट css में। हमारे पास हीरो वाली क्लास है एंड सबसे पहले आपने गोल्डन रूल को फॉलो करना है, फ्लेक्स कर देना है एंड अलाइन आइटम्स हमें वर्टिकली सेंटर चाहिए। कंट्रोल एंटर, गैप चाहिए हमें इनके दरमियान 40 पिक्सल की एंड लेट्स से 50 पिक्सल की पैडिंग चाहिए। ओके, जो डॉट टेक्स्ट की क्लास है, यहाँ पर मैं एक न्यू चीज़ ऐड कर रहा हूँ, पूरे के पूरे कंटेनर को फ्लेक्स कर दिया है। अब फ्लेक्स 1 का क्या मतलब है, जो जितनी भी जगह है उसमें से 50% 60% आप स्पेस ले सकते हो। इसके बाद डॉट
हीरो की जो इमेज है IMG फ्लेक्स 1 कर दो, उसको भी लेट्स से 50% कर दो, एंड मैक्स विड्थ, जो मैक्सिमम इसकी विड्थ होगी 50%। ओके, आप इन दोनों तरीकों से इसको डिफाइन कर सकते हो। अब रिजल्ट देखें तो आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, आप यहाँ पर इसकी हाइट एंड विड्थ के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास इमेज है, इसकी हाइट मुझे चाहिए जी 300 पिक्सल एंड विड्थ चाहिए जी लेट्स से 400 पिक्सल। अब देखें वो बहुत ही खींची खींची सी इमेज हो गई है। हाइट हम कर देते हैं 500 पिक्सल। अब कुछ ठीक है। ये दो सेक्शन थे जो हमने फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी के थ्रू बनाए हैं। फ्लेक्स बॉक्स इज़ वेरी इजी एंड इसने डेवलपर्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। थोड़े से कोड में हमने ये दो सेक्शन बना लिए हैं, तो फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू आप जल्दी जल्दी से अपनी वेबसाइट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स में अगेन मैं आपको डिफाइन करता चलूँ, ये एक स्मार्ट कंटेनर होता है, या आप कह सकते हैं ये कंटेनर होता है जो अपने एलिमेंट्स को, अपने चाइल्ड एलिमेंट्स को, जैसे कि ये एक चाइल्ड है, ये एक चाइल्ड है, जो खुद ब खुद इसको अरेंज करता है। हमने जस्ट 2 या 3 प्रॉपर्टीज को यूज़ किया है, जैसे ये देखें, हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, स्पेस बिटवीन किया है एंड अलाइन सेंटर किया है। आई होप आपको CSS फ्लेक्स बॉक्स की समझ आई होगी, एंड इसके बाद हम CSS ग्रिड को देखेंगे जो इसका बड़ा भाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।